हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एसएसटीएससी। तो गाइस, जिसका प्रतीक्षा था आपका कि जोन चेंज करने का, आरआरबी चेंज करने का जो लिंक वो कब तक एक्टिवेट हो जाएगा, तो देखिए उसके बारे में ये नोटिस आया है। अभी तक देखिए ये जो पीडीएफ अभी अभी आपके पास आ रहा है, ठीक है। बहुत सारा स्टूडेंट्स ने मान रहा है कि ये फेक हो सकता है, लेकिन ये फेक नहीं, ये ऑथेंटिक है। सभी आरआरबी ने अभी तक ये जो नोटिस अपडेट नहीं किया है। कुछ कुछ आरआरबी ये जो नोटिस अपडेट किया है, उसी से माध्यम से आपको ये जो नोटिस आपको दिखने को मिलेगा, ठीक है। एंड वीडियो के एंड में आपको मैं बता दूंगा कि कौन सा आरआरबी से आप विजिट करने से ये नोटिस आपको मिल जाएगा। तो पहले तो देख लीजिए, इधर में जो पॉइंट है, अटेंशन टू द कैंडिडेट ऑफ सेंट्रलाइज्ड एडवर्टाइजमेंट नंबर 01/2024। तो जीरो एलपी वाला जो भर्ती आया था उसके बारे में ये अपडेट आया है। बोला है एप्लीकेशन प्रोविजनली और कंडीशनली एलिजिबल और रिजेक्टेड स्टेटस। तो जो स्टूडेंट्स फॉर्म फिलअप किया है, जो एस्पिरेंट्स फॉर्म फिलअप किया है, उसका एलिजिबिलिटी हुआ है या रिजेक्टेड हुआ है, उसका स्टेटस एंड फैसिलिटी ऑफ प्रोविजनली एलिजिबल एक्सेप्टेड कैंडिडेट टू एक्सरसाइज मॉडिफाई ऑप्शन ऑफ द चूजन आरआरबी एंड प्रेफरेंस ऑफ जोनल रेलवे। तो इसका मतलब क्या है, इसके अंदर जो फॉर्म भरा है उसके अंदर जो एलिजिबल कैंडिडेट है, जिसका फॉर्म जो है एक्सेप्टेड हुआ है, उसको ये जो आरआरबी चेंज करने का, जोन चेंज करने का जो लिंक है, उसके बारे में ये अपडेट है। तो इसका जो पॉइंट है, डिफरेंट पॉइंट है। पॉइंट नंबर 1 के ऊपर हम फोकस करेंगे। पॉइंट नंबर 1 में बोला है वाइड सेंट्रलाइज्ड एडवर्टाइजमेंट नंबर 01/2024 इज इशूड ऑन 20/01/2024। इसका मतलब क्या है, जनवरी महीने में एक जो आपका जो एएलपी का जो भर्ती आया था, एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम द पोस्ट ऑफ द एएलपी। तो इसमें आपका एएलपी के भर्ती के लिए फॉर्म आया था। द स्क्रूटिनी ऑफ द एप्लीकेशन हैव बीन कंप्लीटेड एंड कैंडिडेट कैन व्यू द स्टेटस ऑफ देयर एप्लीकेशन अंडर प्रोविजनली एक्सेप्टेड विथ कंडीशंस एंड रिजेक्टेड। तो जिन्होंने फॉर्म भरा था, ये जो भर्ती आया था इसमें जिन्होंने फॉर्म भरा था, तो उसमें आपका फॉर्म जो है वो प्रोविजनली एक्सेप्ट हुआ है, या तो फिर प्रोविजनली एक्सेप्ट हुआ है कुछ कंडीशन के साथ, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है सभी का आपका। एंड अगर रिजेक्ट हुआ है तो उसमें रिजेक्ट होने का कारण क्या है, तो आप लॉगिन करके बाय लॉगिन विथ देयर यूजर क्रेडेंशियल। तो आरआरबी में जाके आपका जो यूजर क्रेडेंशियल है उसमें आप लॉगिन करके आपका ये जो एप्लीकेशन है वो एक्सेप्टेड हुआ है या रिजेक्ट हुआ है, और एक्सेप्टेड में अगर कोई कंडीशन है कि नहीं, अगर रिजेक्ट हुआ तो किसके कारण रिजेक्ट हुआ, सभी इंफॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा। एंड इसीलिए आपको आरआरबी में ये जो ऑफिशियल लिंक है, ये जो लिंक के जाके आपको जो स्टेटस है, आपको क्रेडेंशियल डाल के आपको चेक करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 2 में बोला है एसएमएस एंड ईमेल विल बी सेंड टू द कैंडिडेट रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी मेंशन इन द सबमिटेड एप्लीकेशन रिगार्डिंग द एप्लीकेशन स्टेटस। तो आपका एप्लीकेशन स्टेटस क्या है, आप रिजेक्टेड, आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्टेड हुआ है या फिर एक्सेप्टेड हुआ है, वो आपको एसएमएस के माध्यम से एंड आपने जो ईमेल आईडी भेज दिया था फॉर्म फिलअप के टाइम, उसमें आपका जो ये इंफॉर्मेशन आपको भेजा जाएगा। उसके बाद पॉइंट नंबर 3 में बोला है व्हाइल एवरी केयर हैज बीन टेकन इन द प्रिपेयरिंग लिस्ट प्रोविजनली एलिजिबल कैंडिडेट। आरआरबी ने ये जो काम किया है ये बहुत ही आपका केयरफुली किया है। एंड बोला है आरआरबी रिजर्व द राइट टू रेक्टिफाई एनी इनएडवर्टेंट एरर और टाइपोग्राफिकल और प्रिंटिंग मिस्टेक। तो आरआरबी आपको बोला है कि आरआरबी ने अगर कोई भी आपका सुधार लाना है कि कोई भी मिस्टेक हुआ है, कोई भी अगर कोई फॉर्म फिलअप और टाइप करने के कोई एरर है, तो उसको ठीक करने का जो क्षमता, जो नियंत्रण, वो आरआरबी के हाथी में है। एंड आरआरबी ने एक पॉइंट साफ बोला है कि जो कैंडिडेट आपका इनएलिजिबल हुआ है, जिसका फॉर्म एक्सेप्टेड नहीं हुआ है, रिजेक्टेड हुआ है, उसको कोई भी एंटरटेन, जैसे कि कोई भी ईमेल, कोई भी लेटर उसको भेजने के लिए आरआरबी ने साफ मना कर दिया है। इधर में बोला है आरआरबी रिग्रेट्स इनएबिलिटी टू एंटरटेन एनी कॉरेस्पॉन्डेंस फ्रॉम इनएलिजिबल रिजेक्टेड कैंडिडेट। तो इनएलिजिबल एंड रिजेक्टेड जो कैंडिडेट है उसके तरफ से आरआरबी अभी कुछ बात सुनने के लिए तैयार नहीं है।
उसके बाद पॉइंट नंबर 4 में बोला है द कैंडिडेट्स हुज एप्लीकेशन हैव बीन प्रोविजनली एक्सेप्टेड with or without condition can exercise the modify option chosen RRB and preference of zonal railways within the opted RRB during the modification window। तो इधर में बोला है पॉइंट नंबर 4 में जो कैंडिडेट एलिजिबल है और कंडीशनली एलिजिबल है सिर्फ और सिर्फ उसी कैंडिडेट को ये जो ऑप्शन है आपको आरआरबी चेंज करने का एंड जोन चेंज करने का, उसी को ये जो ऑप्शन है, ये जो सुविधा है आपको मिलने वाला है। एंड आपका ये जो डेट रहेगा वो 29 तारीख से लेके आपका अगस्त महीने का 7 तारीख तक ये जो लिंक आपका एक्टिवेट रहेगा। एंड इसके लिए आपको जाना पड़ेगा इसी लिंक पे, इसी लिंक के क्लिक करने के बाद आपको जो चेंज करना है वो करना पड़ेगा। इधर में बोला है इफ द कैंडिडेट्स फेल टू एक्सरसाइज द मॉडिफाई ऑप्शन ड्यूरिंग द अबव मेंशन पीरियड नो फर्दर चांस विल बी गिवन। तो अगर आप मिस कर जाते हैं ये जो आपका चांस मिला है इसको, तो आपको फर्दर कोई भी चांस नहीं मिलेगा आरआरबी की तरफ से, आपको कोई भी चांस नहीं दिया जाएगा ये जो जोन चेंज करने का और बोर्ड चेंज करने के लिए। उसके बाद पॉइंट नंबर 5 में बोला है कैंडिडेट्स ऑफ ऑल एलिजिबल एक्सेप्टेड कैंडिडेट्स इज प्योरली प्रोविजनल। जैसे कि रेलवे ने बोलते हैं कि अगर आपका जो फर्दर स्टेज है उसमें अगर आपका जो दिया हुआ इंफॉर्मेशन है उसमें अगर कुछ गलत निकलेगा तो आपका कैंडिडेचर जो है वो कैंसिल हो सकता है। जैसे भी कोई भी एग्जामिनेशन में ये जो टर्म्स एंड कंडीशन रहते हैं उसी है, कुछ खास बात नहीं है। पॉइंट 6 में बोला है कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रेफर ओनली द वेबसाइट ऑफ द आरआरबी फॉर लेटेस्ट अपडेट। तो आपको बोला है कि आपका कोई भी अपडेट के लिए आरआरबी के ऑफिशियल वेबसाइट को आपको चेक करना पड़ेगा। एंड आपको कुछ हेल्प डेस्क का नंबर दिया है एंड कुछ आपका लिंक दिया है इसको चेक करने के लिए, एंड टाइमिंग इधर में दिया हुआ है, ठीक है। एंड आपको मैंने बोला था कि लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि ये जो नोटिस है आपका कौन सा आरआरबी में अभी देखने को मिलेगा। तो आप आरआरबी बिलासपुर का ऑफिशियल वेबसाइट में जाइए, उसमें जाके आपका ये लिंक दिखने को मिलेगा। कैसे आप समझोगे ये लिंक को वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। तो फ्रेंड ये रहा आरआरबी बिलासपुर का ऑफिशियल वेबसाइट। आरआरबी बिलासपुर का ऑफिशियल वेबसाइट में जाके आप इधर में देखिएगा कि ये जो आरआरबी सेंट्रलाइज्ड एडवर्टाइजमेंट नंबर, इधर में पहला वाला जो लिंक है अटेंशन टू द कैंडिडेट CEN नंबर 01/2024, इसके ऊपर क्लिक करने से देखिए आपका जो इंटरफेस ओपन हो जाएगा, ये जो इंटरफेस आपके सामने आएगा इसमें ये नोटिस आपको दिखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। एंड ऐसे ही अपडेट वाला वीडियो आपको रेगुलर बेसिस में चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड फ्रेंड्स के अंदर शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।